नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो जाने के बाद देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारक दिल थाम कर बड़ी बेकरारी से 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके वेतन संबंधी संशोधन सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में जब 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था तो केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तभी से वेतन में इजाफे का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी आगे की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मोदी कैबिनेट ने अभी आयोग के गठन की तारीख, टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। ऐसे में ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये वेतन आयोग लागू होने में उम्मीद से ज्यादा समय लगने वाला है? अगर ज्यादा समय लगने वाला है तो ऐसा होने की संभावित वजहें क्या हैं? और क्या घोषणा की तारीख से लेकर इसके लागू होने के बीच की अवधि का लाभ भी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारी अभी भी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में घोषणा के बाद से करीब करीब 10 महीने होने को है, लेकिन अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। टीओआर भी तय नहीं हुआ है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। इस देरी के कारण आयोग के पूरी तरह से लागू होने में और समय लग सकता है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि उनके गठन के बाद उन्हें लागू होने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता ही है। साल 2025 खत्म होने में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में पिछले आयोगों के समय को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग के 2028 तक लागू होने की उम्मीद है। वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए होती है। यह आयोग कई बातों पर विचार करता है। इनमें महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और आय में असमानता जैसे फैक्टर शामिल हैं। इसके अलावा ये आयोग कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार करने और उसे सरकार को सौंपने में लगभग 2 साल का समय लगता ही है। रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार को उस पर विचार करने और उसे मंजूरी देने में भी समय लग जाता है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में भी लगभग इतना समय लगने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, इस आयोग से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा लगभग 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, जिनमें रक्षा सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, वेतन संशोधन के बाद लाभ उठाएंगे। ये आयोग उनके वेतन और अन्य लाभों में सुधार करेगा। इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखा जाएगा। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर भी निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए तक हो गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपए से अधिक हो जाएगा, लेकिन इससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। इसलिए 2.6 गुना से 2.7 गुना की बढ़ोतरी ज्यादातर संभव दिखाई दे रही है। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। चलिए इन आंकड़ों पर और हम नजर डाल करके देखते हैं। 5वें वेतन आयोग का गठन 1994 में किया गया था। इसकी रिपोर्ट जनवरी 1997 तक सरकार को सौंप दी गई थी।
इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू हुई थी। इस आयोग ने वेतनमानों को सरल बनाया और महंगाई राहत की पेशकश की थी। इसके बाद छठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सरकार को सौंपी थी। सरकार ने अगस्त 2008 में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। इस आयोग के तहत न्यूनतम मासिक वेतन 7,000 रुपए तय किया गया था। यह पिछले आयोग से 4,450 रुपए की बढ़ोतरी थी। इस वेतन आयोग ने सरकारी वेतन में बड़ा बदलाव किया। इसने पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था लागू की, जिससे वेतन में काफी बढ़ोतरी हुई। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसके TOR मार्च 2014 तक तय कर दिए गए थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को सौंपी। सरकार ने जून 2016 में इस रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी हुई। लिहाजा पिछले वेतन आयोगों के इन ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेतन आयोग के गठन, उसकी समीक्षा, अलग अलग तरह के तमाम पहलुओं पर गहन चिंतन मंथन आदि से जुड़ी प्रक्रिया में लंबा समय लगता ही है। लिहाजा ये उम्मीद करना बेमानी होगी कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भी आपको जल्दी मिलने लगेगा। शायद ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रक्रिया है जिसके लिए आपको भी धैर्य रखना होगा। हालांकि ये जरूर है कि आपको देर सवेर इसका लाभ मिलकर ही रहेगा। तो देश के लाखों सरकारी कर्मचारी जो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं अपने वेतन में बढ़ोतरी का, सरकार की ओर से सिफारिशें गई हैं। वेतन आयोग के गठन का जो है पहले ही ऐलान किया जा चुका है और यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही आयोग का गठन किया जाएगा, जो तमाम तरह की प्रक्रिया पर जो है अपना गहन चिंतन मंथन करेगी। जो मार्केट में उथल पुथल है उसका भी चिंतन मंथन किया जाएगा और तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद इसकी जो सिफारिशें तैयार होंगी वो आगे सरकार को बढ़ाई जाएंगी। उस पर विचार करने के बाद उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इस पर कुछ नया अपडेट आपको जरूर देखने और सुनने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।